चंपकलता के मंदिर। चंपकलता सखी है जो राधा रानी जुगल कृष्ण की सेवा में रहती हैं, भोजन की सेवा करती हैं। उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं। हाथों से काम करो, पैरों से चलो, मुँह खाली उसके नाम कृष्ण प्रभु जी। हमारे ठाकुर जी का नाम रास बिहारी भगवान अष्टवियों में से एक तीसरे नंबर की सखी चंपकलता जी। चंपकलता जी की सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाना। खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, बर्फी है, पेड़ा है, कलाकंद है, उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण है। मिश्री के कलवे बनते हैं ना, मिश्री के कलवे भी अच्छी बनाती हैं। राधा रानी के खेलने के लिए मिट्टी के खेल प्रणामी बनाती हैं। पिया पीतम में आपस में टकराव हो जाता है तो मान भी भंग कराती है। चवर सेवा इनका राजीनामा भी कराती है। चवर सेवा आपके सामने बाबा जी के, इनका नाम है घमंड देवाचार्य। निम्बाड़ संप्रदाय के ये आचार्य हैं। इनको शुरू से कथा सुनाऊं, इनका हमारी तुम्हारी तरह का जन्म नहीं। ये राजस्थान के रहने वाले थे, जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम दूवर्दू। इनके शरीर ब्राह्मण से होता है। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों को खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अंथा कर दो। एक साल के बाद में लौट के साधु भेष में साधु के साथ अपने गांव में आए थे, तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों को खबर की, भाई लड़का आ गया, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आपका ना शायद रिश्ता हो गया। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। ना माने छोड़ी सबसे ज़्यादा बोले, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आपके ना शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूते, उस लड़की ने बौदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई, आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती हो। तो आयसे कहे महाराज आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी, वारी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। बौदेव जी बोले आपको जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, कलयुग की बात है ये। उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया, वृंदावन में आके हरव्यास देवाचार्य जी के शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि पिया पीतम राधा कृष्ण को पूर्ण कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लोग राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार करो। सामने ऊपर देखो भगवान को मुकुट दे रही है, राधिका की अपनी चमकारी दे रही है। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करके ही समझना हम खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुनने नहीं जाएगा, ज्ञान होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सुनने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देंगे। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दी। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए तो बच्चा गायब हो गया। बाबा घबरा गए, बता मैं विश्वासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी के नाम का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान की हटुड़ी भगवान से कहा महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ सिखार दिया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गया। बता मैं ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कौन है गाँव, आप जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कौन ही गाँव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पर आप लोग खड़े हैं ना,
ये ठाकुर जी का सम्राट लीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में देवी लीलाएँ होती हैं, पर रात की प्रातः शुरुआत इसी जगह से है जिससे आप खड़े। रात हुआ ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो। जगह जगह जाके प्रांतों में तोड़ेंगे, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे, तो ब्राह्मण मंडली बनाकर